मेरा हर उस लड़के से ये सवाल है जिसने ये कहा था कि 2024 में मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, 2024 में मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन क्या आप अमीर बने? नहीं। 2024 में मैं एग्जाम्स में टॉप करूंगा, लेकिन क्या आपने टॉप किया? नहीं। 2024 में मेरे माँ बाप मुझ पर प्राउड फील करेंगे, लेकिन क्या आपके पेरेंट्स आपकी इस हालत से खुश हैं? शायद नहीं। हो सकता है आप YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देख देख कर थक चुके हो, जिनमें सब ये कह रहे हैं कि 2024 में अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक करो, 2024 में अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दो। लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि कैसे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे रूल्स शेयर करने वाला हूँ जिनको अगर आप 2024 में अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हो तो इस साल का एक भी मिनट आप वेस्ट नहीं करोगे। और थर्ड रूल को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि अगर इस रूल को आपने फॉलो ना किया तो ये साल भी पिछले साल की तरह रिग्रेट और पछतावे के सिवा आपको कुछ नहीं देने वाला। मैं जानता हूँ शायद इस वक्त आपका मोटिवेशन लेवल बहुत लो हो, आप खुद से झूठे वादे कर करके थक चुके हो। मैं भी इस हालत से गुजर चुका हूँ। मैं भी ऐसा फील कर चुका हूँ जैसा अभी आप कर रहे हो, जहाँ खुद से नफरत होने लगती है, अपने वजूद पर गुस्सा आने लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। लेकिन आप भी मेरी तरह इस गिल्ट और पछतावे से निकल सकते हो अगर आप इस साल ये 5 रूल्स फॉलो करते हो तो, जिसमें से हमारा फर्स्ट रूल है डोंट रश, बी कंसिस्टेंट। अच्छा ये बताओ, आपने कितनी दफा ऐसा किया है कि कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियोस या रील देखकर आपने अचानक से ये डिसाइड कर लिया कि बस आज से मैं अपनी लाइफ बदलने वाला हूँ, आज से सिगरेट बंद, आज से पॉर्न देखना बंद, आज से टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद। लेकिन उस मोटिवेशन का असर कब तक रहता है? 2 दिन, 3 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक। उसके बाद फिर से आप वही सब कुछ करने लगते हो जिसे छोड़ने का आपने खुद से 1 हफ्ता पहले वादा किया था। और ये साइकिल हर बार रिपीट होती है। पहले एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर हाई एनर्जी आती है, फिर एक एक्शन प्लान बनता है, लेकिन जैसे ही चैलेंजेस आते हैं या थोड़ी सी भी मुश्किल होती है, सब कुछ वापस उसी जगह पर आ जाता है जहां से आपने स्टार्ट किया था। लेकिन प्रॉब्लम मोटिवेशन में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि 1 दिन या 1 महीने में अपनी पूरी जिंदगी बदल लेंगे, और जब ये नहीं होता तो हम डीमोटिवेटेड होकर सब कुछ छोड़ देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हम जितनी बार भी कोई बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं, हम फिर से ना चाहते हुए भी उसी की तरफ वापस चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन ने उन बिहेवियर्स के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज डेवलप कर लिए होते हैं। ये पाथवेज एक तरह से हमारे दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग बन जाते हैं, जो हर स्ट्रेस, बोर्डम या किसी ट्रिगर के वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हम एक नई और हेल्दी हैबिट डेवलप करते हैं तो उसके लिए नए न्यूरल पाथवेज बन रहे होते हैं, लेकिन शुरुआत में ये नए पाथवेज काफी वीक होते हैं और पुराने पाथवेज जो बुरी आदत से जुड़े होते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वेल वॉर्न होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग नेचुरली वही पुराना पैटर्न चूज करता है, क्योंकि उसमें हमारा एफर्ट कम लगता है। और जब हम किसी ट्रिगर का सामना करते हैं जैसे स्ट्रेस या लोनलीनेस, तो हम अपने कंफर्ट जोन यानी अपनी पुरानी आदत की तरफ वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो हमें टेम्पररी रिलीफ दे रहा होता है। यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक हम नई आदत को कंसिस्टेंटली रिपीट करके उसके नए पाथवेज को डेवलप नहीं करते। इसका सोल्यूशन ये है कि आप जब भी कुछ बड़ा डिसाइड करें, जैसे कि आपने आज डिसाइड किया कि मैं आज से जिम जाना शुरू करूंगा और सारी बुरी हैबिट्स छोड़ दूंगा, तो उस डिसीजन को पूरा करने के लिए आपको रियलिस्टिक और मैनेजेबल स्टेप्स लेने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिम के लिए आप पहले दिन बस 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज प्लान बनाओ, ना कि एकदम से 2 घंटे का टफ वर्कआउट। ये छोटी छोटी विक्टरीज आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करती हैं, जो आपको मोटिवेटेड रखता है और नए न्यूरल पाथवेज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी तरह अगर आप पॉर्न या सिगरेट छोड़ने का डिसाइड करते हैं तो एक रियलिस्टिक प्लान बनाएं। पूरा 1 दिन बिना उस हैबिट के गुजारना इनिशियली मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लें और उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ लें, जैसे बोर्डम में सिगरेट की जगह एक वॉक लेना या किसी दोस्त के साथ बात कर लेना, तो धीरे धीरे आप अपनी आदत को तोड़ सकते हो। सेकंड रूल, बिल्ड सिस्टम नॉट गोल्स। दोस्तों, अभी तक आप सिर्फ गोल्स सेट करते आए हो, लेकिन उन्हें अचीव करने के आसपास भी नहीं भटके। लेकिन इसका असली रीजन क्या है? प्रॉब्लम आपके गोल्स नहीं है कि कितने बड़े आपने गोल सेट किए, प्रॉब्लम है कि आपकी अपने गोल्स के लिए अप्रोच कैसी है। गोल्स एक एंड पॉइंट है, एक डेस्टिनेशन है, एक मंजिल है, लेकिन वो सिस्टम, वो सवारी क्या है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर सिस्टम ही नहीं होगा तो गोल कैसे अचीव होंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है एक अच्छी फिजिक बनाना, आप जिम का मेंबरशिप लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि 6 महीने में परफेक्ट बॉडी अचीव कर लेंगे, लेकिन क्या सिर्फ जिम ज्वाइन करना काफी होगा? अगर आपके खाने का सिस्टम ही खराब हो, अगर आप लेट रात तक जागते हैं और सही रेस्ट नहीं लेते, तो क्या आप अपना गोल अचीव कर पाओगे? नहीं। साइंस भी यही कहती है
जेम्स क्लियर जो कि एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर हैं, वो कहते हैं यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब है हमारी जिंदगी के गोल्स जितने भी बड़े और इम्प्रेसिव हो, वो तब तक अचीव नहीं होते जब तक हमारे पास उन्हें अचीव करने का एक स्ट्रॉन्ग प्लान ना हो। ये बात समझने के लिए सोचिए कि अगर एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे एग्जाम्स में टॉप करना है, लेकिन उसका डेली स्टडी का कोई रूटीन नहीं है, तो क्या वो अपने गोल्स को अचीव कर सकेगा? नहीं, आखिर में वो अपने वीक सिस्टम की वजह से फेल हो जाएगा। आपके गोल्स एक डेस्टिनेशन है, लेकिन सिस्टम्स एक रोड मैप है जो आपको उस डेस्टिनेशन तक ले जाता है। अगर रोड मैप ही नहीं होगा तो चाहे आपका डेस्टिनेशन कितना भी अमेजिंग हो, आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। आपका डेली रूटीन, आपकी हैबिट्स और आपका एनवायरनमेंट मिलकर आपके सिस्टम्स को बनाते हैं, और ये सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि आप अपने गोल्स अचीव करते हैं या नहीं। अब सवाल आता है कि हम ये सिस्टम या प्लान बनाएं कैसे? सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके गोल्स हैं क्या, आप अचीव क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल ये है कि मैंने इस साल वेट गेन करना है, अब आपको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने कितना वेट गेन करना है। जब आपको ये क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको प्लान बनाना है कि रोजाना मैंने इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, इतना टाइम मैंने वर्कआउट करना है, और सारी बुरी हैबिट से चाहे कुछ भी हो जाए दूर रहना है। इसके बाद आपको अपनी हैबिट्स और प्रोग्रेस को रोजाना ट्रैक करना है। इसके लिए आप कोई नोटबुक या किसी ऐप का यूज कर सकते हो, जिसमें आप अपनी डेली रूटीन लिखकर उसे ट्रैक करोगे और एनालाइज करोगे कि कहाँ आपको अपने रूटीन में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसके बाद आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसे बनाना होगा कि जो भी चीज आप करना चाहते हो वो इजी हो। रूल नंबर 3, प्रोटेक्ट योर फोकस लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। आज के दौर में सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? पैसा, नाम या फिर टैलेंट? नहीं, सबसे वैल्यूएबल चीज है आपका फोकस। लेकिन शायद आप इस बात को समझ नहीं पाते। साइंस ये कहती है कि जब आप एक काम करते वक्त दूसरी चीजों की तरफ डाइवर्ट होते हो तो आपका ब्रेन 100% प्रोडक्टिविटी से 40% तक गिर जाता है। मतलब आप 1 घंटे का काम 3 घंटे में कंप्लीट करते हो। इस वजह से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, और सोशल मीडिया इस प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है। आपको लगता है कि आप सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, लेकिन वो ब्रेक आपके दिमाग को लेजी बनाता जा रहा है, आपकी विल पावर वीक होती जा रही है, और धीरे धीरे आप अपने गोल से दूर होते जा रहे हो। लेकिन सवाल ये आता है कि हम अपने फोकस को प्रोटेक्ट कैसे करें? सबसे पहले आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होगा। सोशल मीडिया, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस और मीनिंगलेस एक्टिविटीज को कंट्रोल करें। जब भी आप काम करें अपने फोन का साइलेंट मोड ऑन कर लें। दूसरा आपको ये करना है कि पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है। ये टेक्निक कहती है कि जब भी आप कोई काम करने का डिसाइड करें तो पहले 25 मिनट तक सिर्फ उसी काम पर ही फोकस करें, और जैसे ही 25 मिनट कंप्लीट हों फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में आप चाहो तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो या चाहो तो अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो। यह साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है और आपके फोकस को इम्प्रूव करता है। आपको हर दिन की शुरुआत में ही ये डिसाइड करना है कि कौन सा काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये डिसाइड कर लें तो उसके बाद आपको सबसे पहले अपने उस स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट काम को कंप्लीट करना है। 5वां काम आपको ये करना है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। आपको हर दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करनी है, जिसमें आपको एक क्वाइट और पीसफुल जगह बैठ के अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करके अपनी सांसों को फील करना है। आपको अपनी बॉडी के हर पार्ट को महसूस करना है, अपने दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स को निकलने देना है। इसमें अगर आप चाहो तो अफर्मेशंस को भी सुन सकते हो, जिस पर हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। ये वीडियो 21 दिन हर रात आपको सोने से पहले सुननी है। इससे आपका ब्रेन रिलैक्स होगा और आपका फोकस भी इंप्रूव होगा। रूल नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। दोस्तों सोचो, आपने अब तक जिंदगी में क्या अचीव किया? सच सच बताओ, बिना किसी एक्सक्यूज के। क्या आप उस पॉइंट पर हैं जहां आपको होना चाहिए था? अगर नहीं तो क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है कि आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपने गोल्स के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो आपके साथ वक्त बिताते हैं वो आपको नीचे खींच रहे हो। अब ऑनेस्टली बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी बैड हैबिट को शुरू करने का रीजन अपने दोस्तों के प्रेशर को बनाया? कितनी बार आपने सोचा अगर मैं उनसे अलग होता तो शायद आज मेरी लाइफ भी अलग होती? खुद से ये सवाल पूछो, पिछले 1 साल में आपने कितनी प्रोडक्टिव चीजें सीखी हैं? कितनी बार आपने अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट किया है? अमेरिकन ऑथर जिम रॉन ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी जिन 5 लोगों के साथ आप अपना ज्यादातर टाइम गुजारते हो, आप भी उन्हीं की तरह बन जाते हो।
और ये एक रियलिटी है जो डायरेक्टली आपकी जिंदगी को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अब आपको करना यह है कि ऑनेस्टली बैठकर एनालाइज करना है कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन आपको नीचे खींच रहा है। अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहां सामने वाले पर्सन से आपको दर्द और नेगेटिविटी के सिवा और कुछ नहीं मिलता, तो ऐसी रिलेशनशिप को फौरन छोड़ दो। ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करो जो आपको इंस्पायर करते हैं और आपके गोल्स अचीव करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। आज जो आप हैं वो आपके सर्कल का रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी जिंदगी रिग्रेट और मीडियोक्रिटी से भरी हुई है तो उसका एक बड़ा रीजन आपके आसपास के लोग हैं। इसीलिए अभी डिसाइड करें कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं और जो आपको एक बेटर वर्जन बनने में हेल्प करते हैं। रूल नंबर 5, बिल्ड अ रेजिलिएंट माइंडसेट। दोस्तों, जिंदगी एक जंग का मैदान है और इसमें आपको हर वक्त चैलेंज किया जाएगा। कभी रिजेक्शन, कभी फेलियर और कभी वो दर्द जो सिर्फ आपको पता होता है। लेकिन सोचिए, आप कब तक हर मुश्किल के बाद टूटते रहोगे? कितनी बार किसी के हार्श कमेंट ने आपको डीमोटिवेट कर दिया? अगर आप अपनी लाइफ के हर मोमेंट में गिव अप करते रहे तो जिंदगी आपको हमेशा नीचा ही दिखाएगी। लेकिन रेजिलियंस, एक अनब्रेकेबल माइंडसेट, आपका शील्ड है जो आपको हर बार उठने की ताकत देता है। रेजिलियंस का मतलब है हर सिचुएशन में खुद को संभालना और उसमें से कुछ सीख कर और स्ट्रांग बनकर निकलना। हर इंसान के सपने बड़े होते हैं लेकिन हर कोई उन्हें अचीव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ इजी रास्ता चाहते हैं। एक फेलियर आया तो सब कुछ छोड़ दिया, एक प्रॉब्लम आई तो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। लेकिन दुनिया में जितने भी ग्रेट लोग हैं उनका एक कॉमन फैक्टर है, रेजिलियंस। जब आप लाइफ के हार्डेस्ट फेजेस फेस करते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप उस सिचुएशन के सामने गिव अप कर दो या फिर आप उठकर उसका सामना करो और अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। जब भी आप एक चैलेंज फेस करते हैं तो आपका ब्रेन आपको दो ऑप्शन देता है, पहला फाइट और दूसरा फ्लाइट। रिसर्च कहती है कि जब आप ये डिसाइड करते हो कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करोगे तो आपके ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये पाथवेज आपको स्ट्रेस को हैंडल करने में हेल्प करते हैं और आपको कामली रिएक्ट करने की पावर देते हैं। अब अगर आप अपने ब्रेन को पावरफुल बनाना चाहते हो तो ये वीडियो देखो, और अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी एक पावरफुल इंसान बनाओ। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।